देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 26 है 3x + 5 बाई 4x + 2 इज इक्वल टू 3x + 4 बाई 4x + 7। यहाँ भी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, मीन्स कि 3x + 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4x + 7 से, और 3x + 4 को मल्टीप्लाई करना है 4x + 2 से। ओके, तो चलिए करते मल्टीप्लाई। ये क्या है 3x + 5 ब्रैकेट में लिखेंगे, अभी इसे मल्टीप्लाई करना है इससे 4x + 7 से इज इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये 3x + 4 इंटू 4x + 2 ऐसे लिख लेंगे सबसे पहले। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लास्ट के एक्सरसाइज में बना चुके हैं इस चैप्टर में, है ना, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इस तरह के चीज़ को। तो अगर आपको पता है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मीन्स क्या कि 3x को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर +5 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करना और लिखना होता है। ओके, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए स्टेप में ही लिखूंगा। जैसे कि 3x है ये, तो इसे मल्टीप्लाई करना है इस दोनों से 4x + 7 से। ओके, +5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4x + 7 से, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर यहाँ भी सेम चीज़, ये 3x है तो इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, 4x + 2 से। उसके बाद क्या है +4 है, तो +4 को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 4x + 2 से। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। चलिए, तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, 3 4 सा 12x x² प्लस 3 7 सा 21x प्लस 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 ही होगा, 5 4 सा 20x प्लस 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 5 7 सा 35 इक्वल टू, अब 3 4 से कितना 12x x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस 4 4 जा 16x प्लस 4 2 जा 8 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखेंगे कि सेम वेरिएबल्स अगर कुछ है तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 12x² है, तो इस लाइन में इक्वल से पहले कहीं भी 12x² नहीं है, मतलब x² वाले कोई भी टर्म्स नहीं है, तो इसे जैसे वैसे लिख देंगे। अब x वाले टर्म्स यहाँ पे है, यहाँ पे 21x है, यहाँ पे 20x है, दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस यानी कि प्लस ही होंगे, तो प्लस 21 और 20 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41x। ओके, क्लियर है, प्लस 35। इधर का कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब सेम तरीके से इधर भी देखना है, ये 12x² यहाँ भी है, बट इसके बाद यहाँ पे x² वाली कोई भी टर्म्स नहीं है, इसलिए इसे भी जैसे वैसे लिख देंगे। अब x वाली टर्म्स, ये 6x है और यहाँ पे 16x है, सेम हो गया, ये साइन भी सेम है, प्लस प्लस, तो क्या करेंगे दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 16 में 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 22x, और ये प्लस 8, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स है, ये कोई है नहीं इसलिए 8 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओके, कि हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे। कैसे, कि अगर ये x² वाले हैं तो इसको सारे को हम एक साइड में ले आएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में। ओके, और बाकी जो कांस्टेंट वाले उसे राइट साइड में ले जाएंगे। चलिए करते हैं फिर, तो ये 12x² है, इसका साइन तो प्लस में प्लस ही रहेगा। अब ये राइट साइड में 12x², इसको भी लेफ्ट में लाना है तो प्लस में इसे माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -12x²। ओके, अब क्या है x वाले, तो प्लस 41x है, और यहाँ पे इक्वल के बाद यानी कि राइट साइड में 22x है, प्लस में इधर आएगा तो -22x। ओके, इक्वल टू यानी कि आप क्या लिखना है, इक्वल टू के बाद यानी कि राइट साइड में किससे रखना है, जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे, तो 8 है, ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये राइट में है, राइट में ही रहेगा। अब ये 35 में, प्लस में 35 है, ये लेफ्ट साइड में राइट में आ रहा है तो प्लस में, तो ये -35 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप, ये जो भी कैलकुलेशन हो रहा है, ये +12x² है और ये -12x² है, डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि 12x² में से 12x² गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। अब ये क्या है 41x और ये 22x, एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स कि ये माइनस हो रहा है, मीन्स कि 41x में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गया तो क्या बचेगा 9, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 19x बचेगा। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 41, इसका साइन प्लस, यानी प्लस में रहेगा 19x इक्वल टू, अब इसमें क्या है एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स कि ये माइनस हो रहा है, तो 35 में से 8 को माइनस करें, 15 में से 8 गया तो क्या बचेगा 7, और ये 2 का 2 यानी 27। साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 35, इसका साइन माइनस, इसलिए ये -27। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू कितना -27, और यहाँ पे 19 क्या इंटू में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 19। अब ये रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसलिए -27/19 इज द आंसर, ये आंसर हो गया। ओके ना, इजी था, बस स्टेप बाय स्टेप इसे बढ़ाते रहें, प्रोसेस को फॉलो करें बस। अब ये क्वेश्चन भी नेक्स्ट जो सेम 27 क्वेश्चन है, ये भी ये 26 के जैसा ही है, यहाँ भी वैसे ही करना है।
तो फिर इसे भी देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, 9x है -7 है, इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, x प्लस 7 से, इक्वल टू, अब ये 3x -4 है, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे, 3x प्लस 5 से। ओके, कर दिया। चलिए, तो ये 9x का मल्टीप्लाई इस दोनों से होगा, तो 9x ब्रैकेट में क्या, x प्लस 6, ये क्या -7 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 6 से, इज इक्वल टू, ये क्या है 3x है, इसका मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 5 से, ये -4 है, इसका मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 5 से। ओके, अब इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 9x, 9x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 9 6 54x माइनस प्लस माइनस 7x माइनस प्लस माइनस 7 6 42। ओके, ये प्लस में तो प्लस में रहेगा, 3 3 9xx x², ये प्लस 3 5 15x माइनस प्लस माइनस 4 3 12x माइनस प्लस माइनस 4 5 20 हो गया। फिर से वही चीज़ क्या करेंगे, अब देखेंगे कि अगर 9x² है तो इस लाइन में यानी कि लेफ्ट साइड में और भी कहीं पे x² वाले कोई टर्म्स है, नहीं है, तो ये 9x² जैसे वैसे लिख देंगे। अब x वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, दो है यहाँ पे, 54x है और एक 7x है, एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स कि ये माइनस हो जाएंगे, होंगे। चलिए, तो साइन किसका होगा, बड़े वाले का, यानी कि बड़ा तो ये 54 यानी प्लस का साइन होगा, तो 14 में से 7 का तो क्या बचेगा 7, और ये हो गया 4 यानी कि 47 हो गया ना, ये 14 हो गया, 14 में से 7 गया तो 7 बच गया, और ये 4, तो 47x और ये माइनस 42 इक्वल टू, फिर से यहाँ भी सेम चीज़, 9x² यहाँ है तो x² वाले कोई टर्म्स नहीं है, इसलिए 9x² लिख देंगे। x वाले दो टर्म्स हैं, एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि ये भी माइनस हो रहा है ना, तो 15 है और 12 है, 15 में से 12 गया तो क्या बचेगा 3, साइन बड़े वाले का 3x, क्लियर है, माइनस 20। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी x² वाले हैं उसको और जो x वाले उसको सबको एक तरफ रखेंगे, और जो कांस्टेंट वाले उसको दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड में ले जाएंगे। तो 9x² ये लेफ्ट में ही है, ये 9x² राइट में, इसे लेफ्ट में लेके आना है, तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा 9x²। ओके, अब x वाला क्या है, ये 47, ये लेफ्ट में ही है इसलिए प्लस में ही रहेगा 47x, ये 3x जो है वो राइट में, इसे लेफ्ट में लाना है, प्लस में तो -3x हो जाएगा, इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट वैल्यू उसे राइट में ही रखना है, तो ये -20 तो राइट में ही है इसलिए साइन भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे 42 है, ये माइनस में है, ये लेफ्ट साइड में, इसे राइट में लाना है, तो माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 42। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब देखेंगे 9x² यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, डिफरेंस है नहीं यानी कि माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो 9x² में से 9x² क्या बचा, कुछ भी नहीं, मीन्स कि ये कैंसिल, ये 47x और ये 3x, एक प्लस में एक माइनस में, मीन्स कि ये माइनस हो रहा है, तो 47 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4 यानी कि 44x, क्लियर है, क्या बच गया 44x, साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा तो ये है यानी प्लस 44x, इक्वल टू, ये -20 और ये प्लस 42, यहाँ भी माइनस हो रहा है, डिफरेंस साइन है तो ओके, तो क्या बच जाएगा ये 22, क्योंकि ये 2 है और 4 में से 2 गया तो 2, साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा 42 है, इसका साइन प्लस है यानी प्लस में है। नेक्स्ट स्टेप, ये x इज इक्वल टू 22 और ये 44 क्या है, इनटू में है, इक्वल के इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में, राइट में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 44। अब ये कैंसिल हो रहा है कैसे, 11 से भी कैंसिल हो रहा है और डायरेक्ट 22 के टेबल से भी कट रहा है, कैसे, 22 1 सा 22 और 22 2 सा 44, है ना, होता है ना, 2 2 सा 4 2 2 सा 4, इसीलिए x इज इक्वल टू 1/2 और ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में, है नहीं जी, स्टेप बाय स्टेप बनाते रहेंगे, क्वेश्चन बनते रहेगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, एक बार में आंसर सही आएगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 28, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है 2 - 7x by 1 - 5x इज इक्वल टू 3 + 7x by 4 + 5x। फिर से वही चीज़ है, फिर से क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा इससे, तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 - 7x, इसका इंटू करना है किससे, 4 + 5x से, इज इक्वल टू, ओके, और ये 3 + 7x का मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी 1 - 5x से, लिख दिया हमने। अब क्या करना है कि इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इस दोनों से, तो 2 अब इंटू 4 + 5x, अब ये -7x है, -7x का मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से यानी कि 4
प्लस 5x है इक्वल टू, अब इस 3 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 माइनस 5x से, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब, ये प्लस 7x है, तो प्लस 7x का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 माइनस 5x से। क्लियर है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके, चलिए करते हैं फिर। 2 4 सा 8 प्लस 2 5 सा 10x, हो गया ना, 2 4 सा 8 प्लस 2 5 सा 10x, ओके, माइनस प्लस माइनस 7 4 सा 28x माइनस प्लस माइनस 7 5 सा 35x x स्क्वायर इक्वल टू 3 1 सा 3 माइनस 3 5 सा 15x प्लस 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 ही रहेगा, 7x हो जाएगा ये, प्लस माइनस माइनस 7 5 सा 35 x स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, पहले तो देख लेंगे कि एलएचएस साइड में अगर कुछ सेम टर्म्स वाले वैल्यू है तो उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये 8, ये तो वैसे ही रहेगा क्योंकि और भी कोई कांस्टेंट वैल्यू इसमें नहीं है एलएचएस में, तो 8। अब यहाँ पे x वाले टर्म्स यहाँ पे क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, दो है ना, एक प्लस में एक माइनस में है, तो माइनस हो जाएंगे, करते हैं माइनस, तो ये 8 का ये साइन किसका होगा, बड़े वाले का, तो यानी कि बड़ा तो 28 है, माइनस, तो ये 8 का 8 ही होगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कितना हो जाएगा 18x हो गया ये, और ये माइनस 35x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर वाली कोई भी टर्म इसमें नहीं है लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में देखते हैं क्या है, 3 है कांस्टेंट नंबर वैल्यू, और भी कहीं भी कांस्टेंट नहीं है तो 3 रहेगा, x वाली वैल्यू 2 है, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ भी माइनस हो रहा है ना, तो 15 में से 7 गया तो क्या बचेगा 8, साइन किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 15, इसका साइन माइनस, यानी क्या होगा माइनस 8x, ओके, माइनस 35x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म्स नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, जो सेम टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड में और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे राइट साइड में रखेंगे, अरेंज करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस 18x लेफ्ट साइड में था, साइन चेंज नहीं होगा इसका, और x वाले ये राइट साइड में ये माइनस 8x है, ये राइट साइड में, इसे लेफ्ट में लाना है हमें, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस 8x, ओके। चलिए अब ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स क्या है, माइनस 35x स्क्वायर है, ये लेफ्ट साइड में था इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ, ये माइनस 35x स्क्वायर ये राइट साइड में, इसे भी हमें लेफ्ट में लाना है, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 35x स्क्वायर, ओके, इक्वल टू, अब क्या करना है, इक्वल टू के बाद हमें कांस्टेंट वैल्यू को रखना है, तो कांस्टेंट में क्या है, इक्वल के बाद क्या है 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, ये 8 है और ये किधर है, लेफ्ट साइड में, साइन क्या प्लस है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, ओके ना। चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन, ये क्या है माइनस 18x प्लस 8x, सेम टर्म्स है लेकिन एक माइनस में एक प्लस में है तो माइनस होगा, तो 18 में से 8 गया तो क्या बचेगा 10x, साइन किसका होता है बड़े वाले का, तो बड़ा क्या 18, इसका साइन माइनस है इसलिए माइनस 10x हो जाएगा इक्वल टू, क्लियर है। अभी इक्वल टू नहीं होगा क्यों, क्योंकि भी एक्स स्क्वायर बाकी है अभी, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर, एक माइनस में एक प्लस में है, मीन्स कि ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि 35x स्क्वायर में से 35x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 10x इज इक्वल टू, अब ये क्या है प्लस में 3 और ये माइनस में 8, डिफरेंस साइन यानी कि माइनस हो जाएंगे, तो 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा 5, साइन किसका होता है बड़े वाले का, बड़ा क्या है 8, इसका साइन माइनस है इसलिए माइनस 5, नेक्स्ट, अब क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस 5, ओके, ये माइनस को आप यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर लेंगे तो भी चलेगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो सकता है लेकिन मैंने नहीं किया इसलिए यहाँ पे करता हूँ, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई ये माइनस 10 क्या इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 10, अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लाएंगे, तो 5 में कट जाएगा ना, 5 के टेबल से दोनों, 5 1 सा 5 और 5 2 जा 10, ओके, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, और ये इसका आंसर हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह एक्सरसाइज 8A भी कंप्लीट हो गया, है ना। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, है ना, मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया, एक भी टर्म्स को मैंने स्किप नहीं किया, इसलिए आप भी क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप ही इसे बनाएंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आप एक दो जो स्टेप है वो स्किप कर सकते हैं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आप अगले एक्सरसाइज में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।